भीम। मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नाजिया मुल्ला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह हमारे बीजापुर के एमएलए बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने कुछ दिनों पहले मुसलमानों के खिलाफ एक भाषण दिया था कि वहाँ जो मुसलमान की लड़कियां हैं उनके साथ कोई भी गैर मुस्लिम लड़के अगर शादी करेंगे तो उनको 5 लाख का मैं इनाम दूंगा। तो इसके खिलाफ हमने इससे पहले भी प्रेस मीट की थी और आज हम यहाँ पर एसपी ऑफिस के पास आए हुए हैं। हमने एसपी सर को एक मेमोरेंडम यहाँ पर दिया है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जो भी सेक्शंस लागू होते हैं उसके तहत यत्नाल के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सजा देनी है। तो ये हमारे मेमोरेंडम की एक कॉपी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। जो ये भाषण एक एमएलए होकर इसने ऐसा घटिया भाषण दिया, ऐसा घटिया ऐलान इसने किया, इसके खिलाफ बीजापुर की पूरी अवाम जो है गुस्से में है और सबके सब उसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो लीडर्स जिनका काम देश की तरक्की करना और बीजापुर जैसे शहर को डेवलप करने का है, ये इन सारी चीजों से हटकर ये लोग क्या है मुस्लिम हिंदू दंगे फसाद फैलाने की साजिशें कर रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी जगहों पर इस यत्नाल ने नफरत फैलाने वाले भाषण दिए। हुगली में भी इसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उस वक्त भी हम खामोश नहीं बैठे। और फिर बाद में भी और बहुत सारी जगहों पर, और फिर उस दिन कोप्पल में भी इसने क्या है डायरेक्ट मुस्लिम समाज को टारगेट करके ऐसा घिनौना बयान इसने दिया है। तो ये सोच रहा होगा कि मैं हर जगह बयान दूंगा और छूट जाऊंगा क्योंकि इसके पास पोजीशन है, पब्लिक इससे डरेगी, तो ये इसकी गलत सोच है। पब्लिक कभी भी इससे डरने वाली नहीं है। जब भी ये कहीं पे भी ऐसा भड़काऊ भाषण देगा या नाइंसाफी की बात करेगा या किसी भी मजहब, यहाँ सिर्फ मुसलमान मजहब की बात नहीं हो रही, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, अगर कोई भी आकर उसके खिलाफ बात करेगा, लोगों की भावनाओं के साथ खेलेगा, तो हम उनके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर एक समाज की औरत को हम इज्जत देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एमएलए जो देश को तरक्की के बारे में सोचना छोड़कर ये लोगों औरतों की इज्जत के ऊपर इसने ऐसी बात कही है, तो हम इसे कभी भी छोड़ने वाले नहीं। इसीलिए आज हम यहाँ पर एसपी ऑफिस में आकर हमारा ये मेमोरेंडम देते हुए हमने एक रिक्वेस्ट की है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसको सजा दी जाए। एसपी सर ने हमें बताया है कि जिस तरह हमें मेमोरेंडम वहाँ पर लेकर गए, उसके बाद एसपी सर ने बताया है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमें ऑलरेडी उसके ऊपर फाइल कर चुके हैं और वो लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो भी इसके ऊपर सोमोटो केस दर्ज किया गया है उसके ऊपर कार्रवाई तो चल रही है और उसके बारे में जो भी होगा वो हमें बताएंगे। हाँ हाँ पहले भी आकर कर सकते थे जी, हमें पहले भी ये करे, प्रेस मीट के जरिए हमने एक बात ये करे थे जब भी, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए आज हमें क्या है बाकायदा एक मेमोरेंडम रेडी करके पूरे सेक्शन के साथ क्या है यहाँ पर हमने सबमिट भी किया है। सेक्शन आपने डाले हैं, इसमें इनको क्या-क्या सेक्शन लगाने चाहिए? इसमें हमने सेक्शन 196, सेक्शन 299 और सेक्शन 353 ये 3 सेक्शन के तहत तो खुले तौर पे इसमें हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो कोई भी शख्स किसी भी मजहब, अकीदा या किसी किस्म का झूठा बयान या भड़काऊ बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई और सजा देना कंपलसरी है करके ये सेक्शंस इसमें लागू किए गए हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, हमारा कहना ये है क्योंकि उनके पास पावर है, इस वजह से वो क्या है पैसों के दम पर हर तरह का गुनाह करके वो लोग छूट जा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज सरकार से हमारी ये अपील है कि अगर आप ऐसे शख्स को इतनी बड़ी पोस्ट पर रख रहे कि जो भड़काऊ भाषण दे रहे, नफरत फैला रहे, देश में दंगा फसाद फैलाने तक के नौबत आ चुकी है, तो ऐसे लोगों को आप उनकी कुर्सी से हटाना, ये हमारी अपील है सरकार से। आपने मांग क्या की है? आप मिले हैं, आपने क्या बताया? एसपी सर से भी हमने यही मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी उनके खिलाफ केस होता वो केस फाइल करना, एफआईआर दर्ज करना और उनको सजा देना। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा?
अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इंशाल्लाह इससे भी बढ़कर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद लेडीज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम लोग थोड़े नहीं हैं, हम लोग बहुत सारे हैं। और घर घर से लेडीज निकल कर क्या है, लोग पूरे रास्तों को ब्लॉक करेंगे और बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट हम इसके खिलाफ निकालेंगे। जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक हम ये काम कर लेंगे। और एसपी सर ने हमें इस चीज़ का भी आश्वासन दिया है कि हमने अभी कुछ दिनों बाद गणेश ये आने वाला है, गणेश फेस्टिवल आने वाला है, तो ऐसे फेस्टिवल में भी यत्नाल को कोई भी बयान देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये हमारी उनसे ये भी मांग है, क्योंकि ऐसी सारी जगहों पर ही जाकर वो भड़काऊ भाषण दे रहा और माहौल को खराब कर रहा। ये गणेश फेस्टिवल भी आने वाला है और हमारा ईद मिलादुन नबी भी आने वाला है। दोनों फेस्टिवल एक साथ है, तो ये हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर खुशी खुशी मनाने वाली जगह पर क्या है, ये भड़काऊ भाषण डाल के वहां पर फूट डाल के क्या है, दंगे फसाद का माहौल पैदा हो रहा वहां पर। तो यत्नाल को कहीं पे भी स्पीच देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए करके ये भी हमारी वहां पर एक डिमांड हमें रख कर आए हुए हैं। अगर वो कहीं स्पीच करते हैं और फिर से अपनी स्पीच में अगर वो फिर से भड़काऊ भाषण या किसी भी कम्युनिटी को लेकर गलत बात करेंगे तो फिर से हम क्या है यहाँ पर एसपी साहब के पास आकर हम यहाँ पर काम करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे इसके खिलाफ। यत्नाल सोचता होगा कि मैं पोजीशन पे हूँ, बड़े ओहदे पे हूँ, मैं एमएलए हूँ, मेरे खिलाफ कोई ये नहीं कर सकता। तो यत्नाल मेरी एक बात आप लोग सुनो इस मीडिया के जरिए कि तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। हम आज यहाँ पर खामोश इस वजह से है क्योंकि हमें अपने कानून की इज्जत करना आता। शायद तुम लोग भूल चुके हैं कि कानून, हमारा संविधान, हमारा देश की ये क्या है, लेकिन हम इस चीज को जानते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर खामोश खड़े हुए, कानून पर हमने भरोसा किया है कि कानून ही तुम्हारे जैसे लोगों को सजा देगा। अगर ये चीज नहीं होती और हम अपने हाथ में कानून लेना हमें भी आता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल दिया और मैं छूट जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर कानून नहीं होता तो ये आज तुम इस लायक नहीं बचते कि तुम अपना आराम से रह सकते। कानून की इज्जत करते हुए, संविधान की इज्जत करते हुए हम कानूनी दायरे में रहकर क्या है तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर हम लड़ाई लड़ेंगे। में भी वहाँ पर उनकी गाड़ी का घेराव किया गया, हर जगह यत्नाल को लेकर आक्रोश चल रहा, क्योंकि इसने बयान ही ऐसा दिया है कि कोई भी लोग क्या है जो इज्जतदार लोग है, इस बयान को सुनकर वो लोग खामोश नहीं बैठ रहे। हर जगह एहतजाज, हर जगह प्रोटेस्ट और हर जगह क्या है उसके खिलाफ बातचीत चल रही। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे लोग क्या है उठ रहे इसके खिलाफ बात करने के लिए, अपने डर को पीछे छोड़कर इसके खिलाफ बात कर रहे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಜಮಾ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡುವೆಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವೆ ಈ ತರ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬಸವನಗೌಡ ಅವರಿಗೆ। ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು। ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಾನೂನು ಐತಿ, ಏನ MLA ಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಾನೂನು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನ್ರಿ। ಅದು ಈ ತನಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ। ಇವತ್ರಿ ನಾವು SP ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಬಂದಿನ್ರಿ, ಬಂದ್ ಕ್ಯಾಶೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ। ಈ ತನಕ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಕೇಸ್ ದರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ। ಬೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ಅದು SP ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಹೇಳಾಕ್ತಿರಿ, ಅದು FIR ದರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನ್ರಿ ಅಂತ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿ ತಬಸ್ಸಮ್ ಜಾಗಿ